संयुक्त राष्ट्र का 80वां अधिवेशन न्यूयॉर्क में हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन हो रहा है। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के प्रधानमंत्री इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। जैसा कि पहले बताया गया, ज़ेलेंस्की से फोन पर बात हुई थी। उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री ज़ेलेंस्की ने सब कुछ संभाल लिया और कहा कि हम न्यूयॉर्क में हो रहे कार्यक्रम में आमने सामने मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो फिर भारतीय प्रधानमंत्री यहां हिस्सा लेने क्यों आए हैं? मैंने आपको पहले बताया था, भागीदारी की संभावना कम है। हुआ भी यही। भारतीय प्रधानमंत्री एक मीनार के शिखर पर है। वे वैश्विक है। मैं ये यूं ही नहीं कह रहा, मैंने इसका अनुभव किया है। जब मैं यूरोपीय देशों में गया, जब मैं वहां पत्रकारों से मिला, जब मैं अमेरिका गया, जब मैं कुछ अन्य एशियाई देशों में गया, जब मैं जापान गया, तो भारतीय प्रधानमंत्री का प्रभाव सकारात्मक रहा। यानी भारत एक वैश्विक शक्ति बन गया। मैंने इस बारे में एक वीडियो बनाया और सकारात्मक रहा। वहां प्रधानमंत्री नीचे चले गए। जरा सोचिए, सीधे शब्दों में सोचिए, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जरा सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो कहा थे, ऑपरेशन सिंदूर यानी उस तबाही के बाद भारतीय प्रधानमंत्री कहां चले गए। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, उसका प्रधानमंत्री इसमें हिस्सा नहीं ले रहा है। जयशंकर, जो यहां हिस्सा लेने वाले, उन्हें एक शब्द से भी ऐतराज नहीं है। यही वो शब्द है जो पहले इस्तेमाल किया जाता था। क्या आपको पता है कि जब आप पहले जाते हैं तो कैसा स्वागत होता है? मैं उस समय न्यूयॉर्क में था। दूसरे देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भारतीय प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कतार में खड़े रहते हैं, क्योंकि भारत आर्थिक रूप से उस तरह आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं ये तब कह रहा हूं जब लोकतंत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था और यह सब अमेरिका से जुड़ा था। सुनिए, मैं आपको बता दूं, संघ परिवार के बहुत से लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अमेरिका का जासूस हूं। अगर आप अमेरिका के साथ खड़े हैं तो आपके पास ये सारी ताकत है। ये एक वैश्विक शक्ति है। अमेरिका ने हमें छोड़ दिया है। ये सारी घास उड़ गई है। वो छिपा हुआ था। यानी भारतीय प्रधानमंत्री अब छिप रहे हैं। कुछ भी नहीं है। हलचल ऐसी ही है। अब क्या आपने प्रधानमंत्री के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज पहले जैसे देखे हैं? वो निराश है और उन्होंने गलती भी पकड़ ली है। वो जानता है गलतियां की। वे चीन गए और एक दूसरे को गले लगाया। उन्होंने दुनिया के बेवकूफों के साथ घोंसला बनाया। ये उससे भी बड़ी भूल है। एक भी यूरोपीय देश हमारा संबंध नहीं है। एक भी एशियाई देश हमारा अनुसरण नहीं कर रहा है। चीन यहां उनके साथ खड़ा होगा। बात चलती रहनी चाहिए। दुनिया में रूस के साथ कोई नहीं है। अगर कोई उसके साथ खड़ा होता है तो वह अलग थलग पड़ जाएगा, है ना? क्या यह दुनिया की भू राजनीति में हुई सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है? मैं कई वीडियो में कहता रहा हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति मूर्ख होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के इजरायली राजदूत से यही कहा था। पहले अमेरिका और ट्रंप से निपटना सीखो। यही बात है। ज्यादा पास मत आना, मेरी गोद में मत बैठना। मेरे दोस्त, यह व्यवहार करने का तरीका नहीं है। मैं यही कह रहा हूं, कूटनीति विफल हो गई है। मैंने बिल्कुल यही कहा था। भारत की भू राजनीति में भारत का स्थान समाप्त हो गया है। इससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद शशि थरूर और अन्य लोग विभिन्न देशों में गए थे, तो मैंने कहा था कि यह विफल रहा है क्योंकि वे उन्हें करीब नहीं ला रहे हैं। शशि थरूर की समझ भारत के लेवल और वैश्विक कूटनीति में धुंधली है। आखिरकार उन्होंने उन्हें करीब नहीं लाया है। फिर इन अरब देशों ने क्या किया? क्या किसी ने हमारा समर्थन किया या इस सबको अस्वीकार कर दिया? और फिर बात यहां तक पहुंच गई कि भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका चले गए। मुझे पता चला कि भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी कोशिश की। जब वे महासभा की बैठक में जाने वाले थे तो ट्रंप से मिलने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा, पहले हमें अन्य चीजों से निपटना होगा और रूस के साथ संबंध को रोकना होगा। इसी तरह हम जो चीन है, हमें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमने जापान और ऑस्ट्रेलिया को आपको धन देने के लिए तैयार कर लिया है। आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, चीन, क्या आपका चीन से नाता टूट गया? मैंने यही कहा था। आप कॉल कर रहे हैं, यह किसी कोड में नहीं आता। इस घटना का भारतीय प्रधानमंत्री और भारतीय प्रशासन ने सही जवाब नहीं दिया। मैं आपको पक्का बता दूं, भारत की दुनिया भर में फजीहत होगी। निकट भविष्य में भारतीय रक्षा मंत्री मोरक्को जाएंगे
वहां रक्षा मंत्री को नहीं बल्कि भारतीय प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, क्योंकि जो मीटिंग पहले से तय थी उसमें भारतीय प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। मोदी को एहसास हो गया है कि पूरी दुनिया ने उन्हें, खासकर भारत ने, अलग थलग कर दिया है। अरब देशों की वजह से रूस यूक्रेन युद्ध एक बड़ा मुद्दा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था कतार में है, क्योंकि यह आगे नहीं बढ़ रही है तो इसे वित्त पोषित कौन कर रहा है? ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का नाम तक नहीं लिया। जरा सोचिए, किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत का नाम लिया और वो ऐसे ही था। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब इतने सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर बैठे हों। यही वो घटना है जिसने हमें शर्मिंदा किया। तब लूला, जिन्होंने ब्रिक्स को भारत के साथ खड़ा होने की बात कही थी, उनके सामने थे। वह वहां बैठे हैं। अगर मैं उनका नाम लेता हूं तो वह मुझे बधाई देते हैं और कहते हैं हम देखेंगे। जब मैं आपको वीडियो में यह सब बताता हूं तो मैंने इसका अध्ययन किया है और इसे सटीक रूप से कहा है। मैं इसे हवा में नहीं कह रहा हूं, यही होने वाला है। इसी ने H1B वीजा को इतना गंभीर बना दिया है। ट्रंप लंबे समय से इसी तरह चल रहे हैं। यह धीरे धीरे किसी बिंदु पर कम हो जाएगा। यह मेरी समझ है। यह धीरे धीरे आएगा और यह कम होता जाएगा, लेकिन यह एक साथ कम हो जाएगा। अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। अब क्योंकि रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं, मैं यही बात ठीक ठीक कहूंगा। फिर से जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा था, उनसे कहूंगा कि इसे अस्वीकार करने का कोई मतलब नहीं है। अब हम अमेरिकी राष्ट्रपति को सबक सिखाएंगे। भारतीय कपड़े नहीं जा रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री कहां गए? जयशंकर कल मार्क रूबियो से मिले। क्या आप जानते हैं मार्क रूबियो ने क्या कहा? आपने अमेरिकी अखबारों में खबरें देखी हैं। पहले हम रूस गए और ये सब सुलझाया, फिर बात करते हैं। महोदय, वे भारतीयों के साथ आगे बातचीत करने में रुचि नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा, पहले तो हमने आपकी इतनी मदद की और आप हम पर दांव लगाने आ रहे हैं। उन्होंने पहले ये सब रोका और आपको यहां आने को कहा। चल रही बातचीत 10 मिनट में खत्म हो गई। घटना को समेटा और चले गए। यानी दुनिया के किसी भी देश में ये छोटे छोटे 5-10 लाख अफ्रीकी और दक्षिण अफ्रीकी देश हैं। एक भी शक्तिशाली राष्ट्र या भारत का कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री को नहीं देखना चाहता। वे भारतीय प्रधानमंत्री को नहीं देखना चाहते, वहां नहीं जाना चाहता। यही मैं कह रहा हूं, सत्ता का एक भयानक मामला है। यह सत्ता का मामला है। अगर मैं इस घटना को देखूं तो आपको एक बात बता दूं, जब कांग्रेस सत्ता में थी उस समय भारतीय प्रधानमंत्री इस तरह घूमते नहीं थे। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में गए। यहां तक कि मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने भी शानदार भाषण दिया। उन्होंने ऐसा किया है? क्या उन्होंने जल्दबाजी में भाषण नहीं दिया? यह इतनी बड़ी घटना है कि भारत कहने वाला देश अमेरिका में पैर नहीं रख सकता। कोई भी वहां नहीं है। पहाड़ी लोग सब दुश्मन है। यूरोप दुश्मन है। अमेरिका दुश्मन है। अमेरिका सब दुश्मन है। फिर हमारे साथ कौन है? इतिहास में ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई जहां भारत इस तरह अलग थलग पड़ गया हो। इसका कारण कौन है? भारत पर राज करने वाले, हुकूमत करने वाले, सोशल मीडिया पर ऐसा कहने वाले इन बेवकूफ गिरोहों से प्रेरित। यह मीडिया द्वारा गढ़ी गई घटना है। इसका खामियाजा पिसे भुगतना पड़ रहा है। इसका सीधा मतलब है कि मोदी सरकार की कूटनीति ही नहीं, सब कुछ विफल रहा। इसका सबसे बड़ा सबूत संयुक्त राष्ट्र महासभा है। भारत इस महासभा में शामिल नहीं हुआ, यानी यह अंतरराष्ट्रीय शर्म की बात है। यह इसी वजह से हुआ है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को आगे चलकर भारत में सजा जरूर मिलेगी।